संकट भक्तों पर भी आ जाते हैं। आवे बहुत सारे भक्तों पर बड़ी समस्याएं आई, तो जो उनकी शरणागत हैं, जो अपने गुरुदेव की शरणागत हैं, तो वो मालिक गुरु रूप में दया करके उन संकटों को, दुनिया के संकट को भी काटते हैं। और दुनिया का संकट तो मान लो कभी छोटा बड़ा अपने आप ही टल जाता है, लेकिन अपनी आत्मा पे जो संकट आया हुआ है, यानी काल का, कर्मों का और मन बहुत बड़ा बेरी है। तो इतना बड़ा बेरी रात दिन अपने पीछे लगा, अपने पास में, और उसका मुकाबला अपन कर नहीं सकते, बहुत ज़बरदस्त है। तो ये, और फिर मन का सहयोग देने के लिए माया यानी जगत। तो जगत को जो जंजाल है, जगत का जंजाल बड़ा भारी। लोग तो जगत के सुख आराम तकलीफ़ अपन मांग लेते हैं भूल से बाप जी से कि बाप जी और हमारे अकसर है जी पूरी कर दो। लेकिन जो भक्त हैं उनको ये जगत जो है ना जेल रूप लगता है, जंजाल रूप लगता है, जेल खाना लगता है, इससे खतरनाक लगता है। तो मोई अति अजान जान के मुँह पे दया करो। तो प्रार्थना करते हैं कोई प्रेमी भक्त कि मेरे को बहुत ही नादान, यानी मैं नादान हूँ, और जब आप दुनिया में मौजूद थे, जब आप दया करते हैं, अब भी दया करते हैं, तो मैं उसकी कदर नहीं करता। तो बहुत नादान हूँ, कई बार आपने दया करी, उसका मैंने गंवाई, तो अब दया करके इसको माफ़ कर दीजिए। मैं बहुत नादान हूँ, तो मेरे को नादान समझ कर, नहीं तो माफ़ कैसे करें? कोई आदमी एक गलती करे माफ़ कर दे, दो गलती करे माफ़ कर दे, तीन कर दे, अनगिनत गलती करे, फिर कहे और माफ़ कर दो, तो माफ़ी नहीं मिलती। लेकिन नादान होता है तो फिर बड़ा तो बड़ी विचारता है, माफ़ कर भी सकता है। तो ये प्रार्थना करते हैं कि मोई अति अजान जान के मौके, आप मेरे को अत्यंत ही अजान यानी अनजान, नादान, मूर्ख, कम समझदार, जो अपना भला बुरा खुद नहीं जानता, ऐसा मैं हूँ, तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए। जगजाल अति कराल, जगत का जो जंजाल है ये इतना विकराल हो गया है। इसका उदाहरण क्या है? कराल, दरअसल में कराल शब्द काम लेते हैं, एक मगरमच्छ होता है, पानी का जीव, और पानी में उसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कहते हैं ना, हाथी को गज को ग्रह ने पकड़ लिया, तो हाथी जैसा बलवान जानवर भी उससे छुड़ा नहीं सका। इतना मोटो मुंड हुआ है, और भी इतना बड़ा बड़ा दांत हुआ है। वो जब पकड़ लेता है ना, तो दांत ऐसे कट जाते हैं। अब किसी का पैर पकड़ लिया, कई बार नदियों में, समुंदर के किनारे जहाँ मगरमच्छ होते हैं, किनारे के बाहर अपन खड़े हैं, अचानक वो पानी में से निकल करके ऐसा झपट्टा मार के ले जाते हैं, पानी में जाने पर उसकी अपनी ताकत कमज़ोर पड़ जाती है। तो फिर उसके पंजे से छूटना, उसके जबड़े से छूटना बहुत मुश्किल है। ऐसे दांत है, और वो ऐसे गड़ा देता है, तो दांत ऐसे कैंची की तरफ फंस जाते हैं, फिर छूट नहीं सकता, हाथी नहीं छूट सका वो। तो ये जगत का जंजाल जो है, ये मगरमच्छ के जबड़े जितना कराल है। परिवार, कुटुंब, मान बढ़ाई, शरीर खुद अपने आप में बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ी रुकावट है। इसके सुख आराम, ये सब जो है ना अपने को बाप से दूर करने वाले हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि जगत का जो जंजाल है, ये जगत का जाल बहुत ही मुश्किल है, तो ये कष्ट आप दया करके दूर कर दीजिए। आपके सिवा कोई, अपनी ताकत से तो कोई मगरमच्छ जैसे विकराल जगत से अपन कैसे छूट पाएंगे। फिर आगे बाप जी को उनका बिरद याद दिलाने के लिए प्रार्थना में कहते हैं कि जब वह इंद्रमती की पुकार सुने उदार हो। एक अपने सत्संगियों में बड़ी सत्संगी द्वापर युग में कबीर साहब जब पधारे, तो रानी इंद्रमती उनकी सत्संगी हुई। तो बहुत साध सेवी थी, बहुत सुंदर विचारधारा थी उसकी, एक जगह की रानी थी। और कबीर साहब उसको चिताने के लिए उसके महल के नीचे सड़क थी, वहाँ से गुजरे, तो उसके इतना सुंदर स्वभाव था कि किसी साधु को, किसी संत को, किसी महात्मा जी को जाते हुए देखे तो तुरंत अपने नौकरों कहे महाराज जी को बुला के लाओ, और उनकी सेवा पूजा करती थी, उनका आदर सत्कार करती थी, उनकी सत्संग करती थी। तो इस इतना बड़ा गुण था, तो उस बात पर रीझ गए मालिक, और कबीर साहब के रूप में उसके, जब द्वापर में कबीर साहब का अवतार हुआ, करुणामय स्वामी नाम था। द्वापर में कबीर साहब करुणामय स्वामी से प्रकट थे। त्रेता में मुनिंदर नाम था, सतयुग में सत सुकृत था। तो द्वापर में करुणामय स्वामी के रूप में जब पधारे, तो इंद्रमती पर दया करने के लिए उसके गांव में पधारे। तो उसके महल के नीचे से निकले, उसने झरोखे से देखा कोई महात्मा जी जा रहे हैं,
तुरंत अपने नौकरानियों को, दासियों को बोला, भाई देखो वो महात्मा जी जा रहे हैं, उनको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके प्रार्थना करो, महल में आवें। तो रानियाँ वो दासियाँ दौड़ के गई, उनको प्रार्थना किया कि आप पधारिए हमारे रानी जी, प्रार्थना करते हैं, दया करो हमारे यहाँ पधारो। कबीर साहब इसलिए पधारे थे, आ गए। तो आखिर में वो कबीर साहब की सत्संगी हो गई। राजा जो थे वो राजकाज में बिजी रहते थे और रानी साधुओं की सेवा करती तो उसको मना नहीं करते थे, खुश रहते थे, भाई तू क्या कर, मेरे तो राजकाज का जितना झंझट है उससे फुर्सत नहीं है, सत्संग तू कर, साधुओं की सेवा तू कर, और उसमें कोई कसर नहीं पड़नी चाहिए। तो उसने, रानी ने कबीर साहब से जब सत्संग किया तो बहुत खुश हुई। उनकी निर्मल ज्ञान, असली ज्ञान तो संतों के पास ही है, तो वो सब उसको समझ में आया। तो उसने कहा कि मेरे पर दया कीजिए। कबीर साहब ने उसको उपदेश दे दिया, तो अपनी सत्संगी हो गई। अब उसका कोई बहुत पुराने संस्कार होंगे, कबीर साहब की दया थी, उसके खुद के भाग्य थे, उसकी खूब उन्नति हुई। तो काल ने देखा कि ये तो सत्यदेश में चली जाएगी, हमारे पंजे से छूट जाएगी। तो और पुराने युगों में तो संतमत फैलता नहीं है बिल्कुल भी, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, कलयुग में फैलता है। तो काल ज़्यादा ही कुपित रहता है। तो काल ने जो है ना उसके कई तरह की रुकावटें डाली। तो जब उससे वो रुकी नहीं, कबीर साहब सावधान करते थे पहले, देख काल ऐसा करने वाला, तू डरना नहीं, हमारे रूप में भी आएगा, हमारा भेष बना करके आएगा, कहेगा जो तेरे को पहले उपदेश दिया वो कैंसिल, वो सब गलत था, अब वापस देता हूँ नया उपदेश, तू चक्कर में मत आना। तो हाँ, दर थोड़ा फर्क रहे आँखें में। हाँ, तो बाप जी बचाते हैं तब बचते हैं, नहीं तो नहीं बचते। तो वो क्या हुआ कि गुरुदेव समर्थ हैं, उन्होंने पहले ही सावधान कर दिया, वो भी चाल नहीं चली। तब आखिर में कबीर साहब ने कहा कि ये काल अब तेरे से इतना नाराज़ हो गया है, तो इसका कर्जा बाकी है ना भाई तेरे ऊपर, तो अब क्या है कि ये सांप बन करके तेरे को डसेगा, घबराना नहीं, हम तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। ये अपनी कोशिश करता है, करने दो। करता कैसे कोशिश कि अपने ऊपर काल का कर्जा है, कितने कर्म किए हैं, सबका बदला बाकी है, तो वो सांप बन के डस भी सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो शाम का समय था, कबीर साहब तो उसको सावचेत करके पधार गए। शाम का समय था और वो रानी जो उन दिनों बिजली होती थी, महलों में भी जो ना चिमनियाँ, दीपक ये जलाते थे, तो वो पाँव पलंग पे चढ़ने वाली थी, तब जो है ना एक पाँव तो ऊपर था, एक नीचे था, उस नीचे वाले पाँव में सांप फंस गया और वो जहरीला सांप पर डस गया। तुरंत महल में हाहाकार मच गया, रानी जी को सांप डस गया, राजा को बुलाया, राजा आए और हाँ, अब जो है ना वो, तो अब जो है ना वो क्या किया कि काल ने जहरीला सांप बन के डस गया, तो लेकिन उसको जो है ना अंदर में दया थी, घबराई नहीं। राजा आए, घबराए, अरे किसी जहर उतारने वाले को बुलाओ, तांत्रिक को बुलाओ, वेदराज जी को बुलाओ, रानी जी को सांप डस गया, पूरे महल में सब हड़कंप हो गया। उसने राजा जी से प्रार्थना की, देखो मेरे चिंता बिल्कुल मत करो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, सांप खा गया है, जो खाना था सो गया, लेकिन मेरे गुरुदेव दयालु हैं, वो समर्थ हैं, वो मेरे साथ हैं। अब मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के प्रार्थना कि मेरे को अकेले बैठे रहना पड़े, आप ये फला वेद को बुलाओ, ये दवा करते हैं, ये उपाय करते हैं, हवा डालते हैं, मेरे को इससे परेशानी होती है, आप निश्चिंत रहो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई रानी जी ने प्रेम से कहा, तब राजा मान गए, तो सब मान गए। और रानी जो क्या कि अपने ध्यान में बैठ गई, कबीर साहब का हुक्म था, उसने सोचा कि काल जितनी काल सताएगा उतनी गुरु महाराज ज़्यादा दया करेगी, अपने को क्या खतरा है। अगर काल दुख देता है अपने को, सत्संगियों पे संकट आते हैं, तो उसके बदले में बाप जी की दया भी ज़्यादा आती है, इसलिए संकट से परेशान नहीं होते सत्संगी। अभी बाप जी अपनी सार संभाल कर रहे हैं और अचानक आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला हो काल का, तो बाप जी सावचेत हो जाएंगे, मेरी छोकरी के ऊपर जो है ना संकट आने वाला, तो मैं कैसे जो है ना सावचेत नहीं रहेंगे, बाप जी रहेंगे सावचेत। तो इसलिए जो है ना अपने तो मदद होती है। तो इस तरह से उसको, और अनुराग सागर में लिखा हुआ है कि उसी दिन फिर वो रात को ध्यान सुमरन में बैठ गई, तो कबीर साहब जी ने दया करी, गुरुदेव ने दया करी, उसको सत्यदेश में भी ले गए उसी दिन। हाँ, तो उसका तो भला हो गया। तो ये प्रार्थना में लिखा हुआ कि जब नहीं वह इंद्रमती की पुकार सुने उदार हो, आपने बड़े मन से, उदार है ना जिसका दिल बड़ा हो, जो गुनाह नहीं देखे, अपने गलतियों को क्षमा करें,
और अपने गलतियों को क्षमा करके भी अपने पर दया करें, उनको उदार मन कहते हैं। तो प्रार्थना है कि आपने इंद्रमती की उस पुकार को भी उदार मन से सुना और कीनी सहाय आए के आप तुरंत पधारे और आपने मदद करी, दया करी, उसको बचाया काल के घात से। तक्षक जो है ना सांप जो डर करके अलग हो गए। जब कबीर साहब खुद पधार गए, गुरुदेव खुद आ जाएंगे सतदेह से अपने को बचाने के लिए, तो काल क्या करेगा। फिर आगे यही प्रार्थना और याद दिलाते हैं कि आपने ऐसे ऐसे मदद हर समय करी है। जब सेतु बांधने को पुकारा था राम ने, जब ये समुंदर के ऊपर सेना पहुंच गई भगवान की, बंदरों की, बालुओं की, और समुंदर में पुल बना नहीं, बाटा लाला डाले और डूब जाते हैं पत्थर, तो पत्थर तिरे नहीं, तब भगवान राम पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। अब समुंदर के ऊपर समुंदर पर पुल बनाना चाहते हैं और समुद्र पुल बनने नहीं देता। समुद्र पुल कैसे बन दे, पानी में तो पत्थर तिरेंगे नहीं, डूबेंगे, तिर नहीं सकते। अगर पानी में पत्थर तिर जावें, डूबे नहीं, तो प्रकृति की मर्यादा, माया की मर्यादा टूटती है। तो भगवान राम पारब्रह्म परमात्मा के अवतार थे, लेकिन ये जो 5 तत्व हैं ये माया के रूप हैं। तो माया में, पुरुष में, प्रकृति में विरोध भी रहता है, तो वो डूबने लगे पत्थर। भगवान की जो ना पूरे अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ इज्जत पर बट्टा लगता है कि भगवान पुल बनाना चाहते हैं लेकिन बना नहीं सकते। अगर पारब्रह्म परमात्मा आज पुल नहीं बना सके तो इज्जत का तो कांकरा हो जाए। तो भगवान ने जो है ना वो निरंजन के अवतार थे, उनका तो इष्ट सतदेशी है, यानी सतदेशी आए हुए हैं। निरंजन जो है सत्यपुरुष की 16 कला में से 16वें कला यानी सबसे छोटी कला है। तो उन्होंने सत्यपुरुष यानी कबीर साहब का ध्यान किया। तो कबीर साहब ने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, उन सबको बोलो कि जो जो पत्थर समुद्र में डालने हैं वो लावे, आपके सामने रखे और फिर उठा के डाले। आप उनको नज़र बाहर निकालो तो आपकी नज़र से जो है ना वो पत्थर अब तिर जाएंगे। यानी कि अब उस बहाने जो है ना कबीर साहब सारी प्रकृति के नियम, काल के नियम, पूरी त्रिलोकी में जो नियम है सब तो मालिक के बनाए हुए हैं, उनके ऊपर तो कोई है नहीं। तो प्रकृति को जो अधिकार दिए हैं, जो तासीर है, जो गुण है, जो अवगुण है, सब मालिक की मंजूरी से है। अगर सतदेश के मालिक चाहें तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर वो पत्थर तिरे। तो इसी बात को कहा कि जब सेतु बांधने को पुकारा था राम ने, जब भगवान राम पर उनका काम अटक गया और समस्या खड़ी हो गई, तब उन्होंने आपको याद किया और आपने फिर क्या किया, जाए सतरेखा लिखी सुधार, दूसरे भजन में सिंधु में शिला कराने वाले। तो सतरेखा क्या है, वो सत्य देश का सत्य शब्द है, जो सतगुरु नाम है, वो उसके आधार पे तो समुद्र में कितना थोड़ा तो पत्थर डालना पड़े। 400 किलोमीटर को वो इलाको है जब वो पुल बने हैं। ये इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसके जैसी अनंत पृथ्वियाँ तो आसमान में अंदर में तिर रही है, वो किसके सारे तैर रही है, हवा में ही तैर रही है। पानी में तैरना तो और सरल है, हवा में भी तैर रही है, पत्थर की तो है ये पृथ्वी बनी हुई। तो वो मालिक और उसके शब्द के लिए ये कोई काम नहीं है मुश्किल। तो वो जाए सतरेखा लिखी सुधार सिंधु में से, तो जा कर के आपने वो भगवान राम की नज़र दृष्टि के मार्फत वो सत्य शब्द की छाया उस पर पड़ी, पत्थरों पर वो पत्थर तिर गए। तो यही प्रार्थना उसमें करी है कि जब सेतु बांधने को पुकारा था राम ने, तब धाय आए कौन। तब आपके ऊपर कोई संकट आया, आपके लिए तो कोई मुश्किल बात नहीं। जो आपने समुद्र में शिला तिरा दी, एक नहीं कितने बड़े बड़े पत्थर वो तिरे हैं, अभी भी सेतु बंद बना हुआ है। कई जगह से वापस तोड़ दिया। हनुमान जी जब वापस आए लंका विजय करने के बाद, तो भगवान के हुक्म से उसको थोड़ा तोड़ दिया। लेकिन पानी में वो उस जगह जो ना ज़्यादा नीचा नहीं है, कई जगह ऊपर निकले हुए हैं, और ऐसा लगता है कि यहाँ से एक लैंड बनी हुई थी अभी भी। तो इस तरह से जो है ना संकट के समय आपने उनकी भी मदद करी। पुनि जाए जगन्नाथ में तुम योग दंड से, सागर हटाया आपने अतिकोप से भरो। फिर क्या हुआ कि द्वापर में कृष्ण भगवान का अवतार हुआ। कृष्ण भगवान का अवतार हुआ तो कृष्ण भगवान ने जब शरीर छोड़ दिया, तो कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे पुरी के राजा जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी नाम पड़ गया, उसका नाम पुरी था। पुरी के राजा भगवान के भक्त थे। तो भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए कि राजन
समुद्र के किनारे जाओ। समुद्र के किनारे बसी हुई है पूरी। मैं लोग 2 साल पहले जा रहे हैं, बहुत सुंदर कबीर साहब का भी स्थान बना हुआ है और जगन्नाथ मंदिर तो ही। तो वो राजा को दर्शन दिए भगवान कृष्ण ने कि समुद्र के किनारे जाओ और मेरी एक लकड़ी की बनी हुई मूर्ति आपको वहाँ मिलेगी, हाथ पैर कटे हुए। हाँ, उसको ला करके एक बहुत बड़ा लकड़ी की, वहाँ अभी भी लकड़ी की मूर्ति बनती है, 12-12 साल में बदलते हैं लकड़ी की मूर्ति को। हाँ, लकड़ी तो कुछ ख़राब हो जाए, 1700 साल पुराना तो मंदिर ही है। तो वो मूर्ति ला करके एक बड़ा मंदिर बना के उसमें मूर्ति को पधराओ। तो राजा ने सोचा कि नींद खुली, ये क्या सपना आया। तो सपने की बात को अपन कोई गंभीरता से लेते नहीं है, सोचा यूँ ही सपना आएगा। राजा वापस हो गया तो फिर सपना आया कि राजा हमने कहा तुमको उठो जाओ समुद्र के किनारे, दिन उगने वाला है, तुमको वहाँ एक मूर्ति मिलेगी। तो उस मूर्ति को ला करके एक बड़ा मंदिर बना के मेरा मंदिर बना के उस मूर्ति को उसमें पधराओ। तो राजा गए समुद्र के किनारे भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति पड़ी थी कृष्ण भगवान की। राजा लाए और जहाँ से समुद्र इस जगह है वहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मंदिर ऊंची जगह पे बनाया। बहुत बढ़िया मंदिर, शानदार मंदिर बना, बहुत ऊंचा, इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हुए, बहुत कारीगरी। 1700 साल से अभी तक मंदिर का इतना भी पत्थर खांगा नहीं हुआ। तो वो जैसे ही मंदिर बना, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ने का, ध्वजा चढ़ाने का जब मौका आया तो समुद्र को दिखा कि मंदिर बन गया। समुद्र को क्रोध आया, समुद्र में बहुत ज़ोरदार ज्वार उठा और बड़ी छोड़ आई उस मंदिर को ढहा के चली गई, गिरा दिया मंदिर को। तो राजा ने दोबारा बनाया। ऐसा करते करते जब 6 बार बन गया और 6 बार नष्ट हो गया तो राजा भी हिम्मत हार गया कि बनाऊँ कैसे बनाऊँ, हमारे तो खजाने खाली हो गया। इतना बड़ा मंदिर 6 बार बन गया और समुद्र का क्या भरोसा, 7वीं बार बनेगा फिर तूफान आएगा, फिर समुद्र में चला जाएगा। भगवान कृष्ण को लगा कि अब ये मंदिर नहीं बनेगा तो मेरी नाक और दोबारा कटने वाली है, जैसे उस समय बची नाक त्रेता में पुल बनाते वक्त, अब ये मंदिर डूबेगा और नहीं बनेगा तो क्या करें। तो भगवान कृष्ण वही निरंजन के अवतार भगवान कृष्ण थे, वही राम थे। तो उन्होंने फिर प्रार्थना करी कबीर साहब जी से कि थोड़ी दया करके हमारा मंदिर तो बनवा दीजिए। अब हमने शुरू करवा दिया, अब समुद्र बनने नहीं देता। तो कबीर साहब ने कहा ठीक है भाई बनाओ। समुद्र को क्रोध था ना। हाँ, समुद्र आएगा तब उससे पूछेंगे ना। तो कबीर साहब ने कहा चढ़ाओ, मंदिर तैयार हो जाए जब हम आ जाएंगे। जब मंदिर तैयार हुआ तो कबीर साहब के बेस में मालिक पधार गए और बोला राजा को कि ऐसा करो, तुम ध्वजा चढ़ाने की तैयारी करो और वहाँ समुद्र से थोड़ी सी दूर पर ही, मंदिर तो काफ़ी दूर पड़ता है, समुद्र के किनारे कबीर साहब अपना आसा जो यहाँ लगाने वाला होता है लकड़ी का साधनों का, वो काट करके गिरा दिया। समुद्र ने देखा ध्वजा चढ़ रही है, छोड़ मार करके उछाल खा के आने लगा। तो आगे कबीर साहब बैठे दिखे तो शांत हुआ। तो ब्राह्मण का वेश धर करके आकर के बोला कि आप तो मालिक हैं, समदर्शी हैं, आपके लिए तो ये कृष्ण भगवान और मैं बराबर हैं, आप इसके पक्ष में क्यों आए। तो बोला कि तू क्यों नाराज़ है, इनका मंदिर क्यों नहीं बनने देता। बोला कि त्रेता युग में इन्होंने जो है ना हमारे ऊपर पुल बना करके मर्यादा, समुद्र को कोई बांध लेवे तो समुद्र की मर्यादा टूट गई, इन्होंने अपनी मर्यादा रखी, हमारी मर्यादा को नष्ट कर दिया, तो उसका बदला अब नहीं लूँगा क्या मैं। और आप तो निष्पक्ष हैं, तो इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं आप, तो मेरा को मंदिर तोड़ने दीजिए। तो भगवान ने कहा भाई अब मंदिर तो नहीं तोड़ सकते, भाई इनकी प्रार्थना है हमने स्वीकार कर ली, इसके बदले में तुम ऐसा करो द्वारका को डुबो दो। तो द्वारका भगवान ने बसाई थी समुद्र में से 16 योजन ज़मीन खाली करा करके। तो भगवान ने आदेश दिया, कबीर साहब ने हुक्म दिया कि तुम इनकी द्वारका को डुबो दो। तब बोला भाई ऐसे मत डुबो देना, जो वहाँ पे इतनी पब्लिक रहती है, भगवान की इतनी रानियाँ हैं, गोपियाँ हैं, वो सब की सब जो है ना निर्दोष है, मारी नहीं जानी चाहिए, वो हम खाली करवा देते हैं। उसके बाद में 7 दिन बाद में तुम द्वारका को डुबो देना, इस मंदिर के बनने के बदले में तुम अपना बदला वहाँ निकाल लो। तब उसने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा। तब कबीर साहब ने भगवान को कहा अपनी द्वारका खाली करवा लो, 7 दिन बाद में समुद्र डुबोएगा। तब भगवान ने अर्जुन को हुक्म दिया स्वप्न में कि भैया ऐसा कर, वो सारी रानियाँ सारे जितने हमारे लोग बचे हुए, कुछ तो लड़ाई में मारे गए, आपस में लड़ के यादव सब मर गए। कहते हैं 18 करोड़ यादव थे, लड़ा के ख़त्म हुए, लेकिन औरतें बच गई थी, रानियाँ थी और थी, नौकर चाकर थे, उन सबको खाली किया अर्जुन ने।
और ले जा करके वापस मथुरा ले जाने के लिए अर्जुन ले गया उनको। तब 7वें दिन वो द्वारका डूब गया। अब द्वारका दर्शन करने जाते हैं, जब कहते हैं ये तो भेड़ द्वारका है, असली द्वारका तो अभी समुद्र के अंदर है, यानी समुद्र में डूबो दिया। तो यही प्रार्थना इसमें की हुई है कि पुण्य जाए जगन्नाथ में तुम योग दंड से। योग दंड यानी साधुओं का जो लगाने का आशा होता है वो रोक दिया और सागर हटाया आपने तुझको। तो इतना क्रोध से भरा हुआ समुद्र था वो आपने हटा दिया। तो आपने सारे ही संकट अपने अपने जो आपके सेवक हैं सबके दूर किए। काल भी आपका सेवक है, निरंजन भी आपका सेवक है, प्रकृति भी आपकी सेवक है, मैं भी आपका सेवक हूँ। तो आगे यही प्रार्थना करते हैं कि मेरे ऊपर कितना बड़ा संकट आया हुआ है। साहिब कबीर मेरी पीर के वक़्त का, जब मेरे ऊपर इतना दुख संकट आया हुआ है, ये काल मुझे नहीं चबा जाएगा अगर आप ध्यान नहीं करेंगे, बाप जी अपना ख्याल नहीं करें, अपनी तरफ तवज्जो नहीं करें, तो अपना तो दशा होने। मंदिर तो ईंट पत्थर का टूट जावे तो क्या, नहीं टूटे तो क्या, लेकिन अपने को तो काल भक्षण कर ही जाएगा। तो ये प्रार्थना की चेतन यानी सतदेश से आता है, चेतन सब निर्मल चेतन का भंडार वही है। तो कबीर यानी वक्त के गुरुदेव, तो जो उन्होंने प्रार्थना करी कबीर साहब से, उनके गुरुदेव वो थे। अपने गुरुदेव बाप जी साहब हैं, माता जी साहब हैं। तो ये प्रार्थना उनके चरणों में है कि साहिब कबीर मेरी पीर के वक़्त कहाँ, जब अब मेरे ऊपर संकट आ गया तो अब आप कहाँ हैं? सोए हैं आप जाए के कुछ मन में अब धरो। आप तो कहीं जाकर के अपनी मौज में आराम से सो गए हैं क्या? कुछ मेरा ख्याल कीजिए। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही बर दी तो काल तो घात लगा के बैठा है, कितनी देर लगेगी? तो उसको तो भक्षण करते हुए देर लगेगी नहीं ना। काल तो बहुत प्रबल है, मैं तो कमज़ोर हूँ, इसलिए दया कीजिए। मेरे ऊपर पीड़ यानी संकट आई हुई है। अब ये जन्म बीत रहा है, ज़्यादातर जन्म अपने गंवा दिया, गलतियाँ करी, इसीलिए नादान हैं। लेकिन अब आप अपना विरुद्ध विचारिए जैसे आपने और भक्तों पर, और ये तो 3 उदाहरण दिए हैं, बाकी तो ऐसे अनंत बार अनंत सेवकों पर जो कष्ट आए हैं मालिक ने दया करके उनको मिटाया है। तो वो प्रार्थना है कि आप दया कीजिए, दया करके मेरे को इस संकट में छोड़ना नहीं। काल जो है जगत का जंजाल ये ले जाएगा खींच करके, मेरे को ले जा करके काल के मुंह में डाल देगा। जगत यानी माया, माया क्या करती है? फंसाती है, फिर काल अपने को चबा जाता है। तो इसलिए ये प्रार्थना है कि ये जगत का जंजाल बड़ा खतरनाक है, ये सब आपने दया करके दूर कर दिया, लेकिन अभी बहुत बचा हुआ है। बाहर से अपने काफ़ी संकट बाप जी ने कम कर दिए हैं, लेकिन अपना मन तो अभी भी दुनिया की तरफ ही दौड़ता है। ये सबसे बड़ा संकट तो यही है। हाँ, तो फिर वो तो अंदर ही बैठा हुआ है जगत, तो माया तो अंदर ही बैठी हुई है। गई कहाँ? जगत कहाँ है? बाहर। बाहर वाला जगत खतरनाक नहीं है, अंदर वाला जगत खतरनाक है। अपन अगर दुनिया से अपना नाता समाप्त कर लें, मन में अपने को इससे उपरांत हो जाए तो फिर समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं अपना मन, इसलिए ये संकट है। अब आखिरी समय में यही धोखा देगा। आखिरी समय में बाप जी का नाम ही याद नहीं आने देवे अपने को माया और काल, तो अपन क्या कर लेंगे? इसलिए ये प्रार्थना।